हेलो स्टूडेंट्स, ग्लैंस लर्निंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लेक्चर फर्स्ट में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 6.1 और कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर के जो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर्स थी उनके डिफरेंस के बारे में स्टडी किया था। तो स्टूडेंट्स हम 6.2 के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती है। टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर। टू triangles are called similar। हम किसी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कहेंगे इफ, कंडीशन क्या है, इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same proportional and their corresponding sides are in the same proportional. If these two conditions follow any two triangle, then these triangles are called similar. सिमिलर की डेफिनेशन सिंपल सी है कि उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका जो रेशो होगा वो क्या होना चाहिए, वो भी इक्वल होना चाहिए। तो अगर दो कंडीशन फॉलो कर देगी तो क्या हो जाएगी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स कि एक ट्रायंगल ले लिया हमने ABC और एक ट्रायंगल ले ली PQR। अगर यहाँ पर एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल हो गई और एंगल C एंगल R के इक्वल है। अगर इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और इनकी रेशो साइड्स की AB अपॉन PQ इक्वल है AC अपॉन PR इक्वल होगी BC अपॉन QR के। अगर ये दो कंडीशन इस ट्रायंगल में फॉलो करते हैं तो हम क्या कह देंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल PQR। तो इतना सा कंसेप्ट है सिमिलर ट्रायंगल्स का कि टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन दी सेम प्रोपोर्शनल। तो हम क्या कह देंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे बीपीटी थ्योरम। बीपीटी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इस थ्योरम को कहते हैं बीपीटी थ्योरम। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, लेट कर लेते हैं कि एक कंसीडर कर लिया एक ट्रायंगल की होगी ABC। एक ट्रायंगल ले लिया हमने ABC और एक साइड्स BC साइड्स के पैरेलल एक लाइन होगी हमारी EF। मीन्स ये कहता है, ये थ्योरम क्या कहते हैं कि इफ EF इज पैरेलल टू BC, अगर हमारी कोई लाइन एक साइड्स के किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल है, इफ EF इज पैरेलल टू BC देन क्या होगा, AE अपॉन EB इक्वल होगी AF अपॉन FC। मीन्स अगर हमारी EF पैरेलल हो गई BC के तो AE अपॉन EB इक्वल होगी AF अपॉन FC। तो बीपीटी थ्योरम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इफ वन लाइन इज पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल देन दिस लाइन डिवाइड्स द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द सेम रेशो। तो दिस थ्योरम इज कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम इसमें क्या कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल ABC में EF पैरेलल है BC के, ये चीज हमें गिवन है, EF क्या होगी BC के पैरेलल, हमें क्या प्रूव करना है कि जो इनकी रेशो होगी AE अपॉन EB बराबर होगी AF अपॉन FC के। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या किया स्टूडेंट्स, हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन E एंड C, E और C को ज्वाइन कर दिया एंड B और F को ज्वाइन किया, ज्वाइन E एंड C एंड ज्वाइन B एंड F। ये स्टेप हो गया। अब क्या करना है कि हमने E
जी। हमने क्या किया, ई जी को परपेंडिकुलर, हमने अब क्या किया, ई जी को परपेंडिकुलर किया है ए सी पर, ई जी परपेंडिकुलर टू ए सी, और साथ में क्या कि जो हमारी एफ एच इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये कंस्ट्रक्शन किया स्टूडेंट्स की हमने, ए और सी को मिलाया, बी और एफ को मिलाया, ई जी को परपेंडिकुलर किया हमने ए सी पर, और एफ एच को परपेंडिकुलर किया है ए बी पर। इतना सा स्टेप किया है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हम किसी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ मल्टीप्लाई बेस, बेस क्या होगा स्टूडेंट्स इसका ए ई, और हाइट कितनी होगी इसकी एच एफ। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी एफ क्या होता है इसका भी सेम, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो हाफ मल्टीप्लाई बेस, बेस कितना होगा स्टूडेंट्स इसका बी ही, और हाइट कितनी होगी स्टूडेंट्स इसकी एच एफ। बी ई एफ, एक बार से दोबारा समझा देता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी एफ क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई बेस, बेस होगा इसका बी ही, इस ट्रायंगल का बेस क्या होगा बी ही, और हाइट क्या होगी एच एफ। तो हाफ मल्टीप्लाई बी ही मल्टीप्लाई एच एफ। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ को डिवाइड किया हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी एफ से। तो क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई ए ई मल्टीप्लाई एच एफ, हाफ मल्टीप्लाई बी ई मल्टीप्लाई एच एफ। अब देखो यहाँ से हाफ कैंसिल, एच एफ से एच एफ कैंसिल, क्या आगा ए ई अपॉन बी ई। तो ए ई अपॉन बी ई, ये हमारी आ गई है फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ। सिमिलरली क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो हाफ मल्टीप्लाई बेस, बेस क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स ए एफ। तो स्टूडेंट्स आपके मन में एक सवाल आएगा कि अभी तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ निकाला था, उसमें बेस ए ही लिया था, अब क्या लिया हमने ए एफ। तो स्टूडेंट्स हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ए ई अपॉन ए बी इक्वल होगा ए एफ अपॉन एफ सी। तो फर्स्ट केस से हमारा क्या आ गया, देखो ए ई अपॉन ए बी, जो आपका फर्स्ट केस वहां से हमारा देखो ए ई अपॉन ए बी आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, ए एफ अपॉन एफ सी। तो इसी कारण हमने बेस क्या लिया ए एफ। तो हाफ मल्टीप्लाई बेस ए एफ हो गया, मल्टीप्लाई हाइट कितनी होगी इसकी ए जी। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब देखो हमें क्या चाहिए एफ सी। तो एफ सी के लिए हमें क्या ट्रायंगल ले लेंगे, ई एफ सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ सी, हाफ मल्टीप्लाई बेस, इसका बेस कितना होगा स्टूडेंट्स एफ सी, और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी सिमिलरली ए जी। अब क्या करेंगे हम इन दोनों को डिवाइड, अगर हम डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ सी क्या होगी, देखो ऑफ से ऑफ कैंसिल, एफ जी ई जी से ई जी कैंसिल, क्या आएगा ए एफ अपॉन एफ सी। ये होगी हमारे स्टूडेंट्स सेकंड कंडीशन, सेकंड इक्वेशन। तो ए एफ अपॉन एफ सी। अब यहाँ से देखो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये थी और सेकंड इक्वेशन ये हो गई। अब यहाँ से देखो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, जो इसका न्यूमरेटर है वो दोनों इक्वल है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर की बात करते हैं, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ। इसमें चलते हैं फिगर्स में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी एफ। स्टूडेंट्स एक थ्योरम की थी कि अगर कोई दो पैरेलल लाइंस है हमारे बीच में और उन दो पैरेलल लाइंस में हमारी दो से ज्यादा कितनी भी ट्रायंगल्स है, अगर उनका बेस सेम है तो उनका एरिया हमेशा इक्वल होता है। मीन्स आप देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो ई एफ सी
EFC और कौन सी है EBF, EFC और EBF। अब इसमें देखो बेस क्या होगा दोनों का सेम EF, और ये दो पैरेलल लाइंस के बीच के ट्रायंगल तो इनका एरिया क्या होगा इक्वल, मींस जो एरिया ऑफ ट्रायंगल EBF हो गया वो एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC हो गया। मींस अब इसका देखो न्यूमरेटर भी इक्वल हो गया और डिनोमिनेटर भी इक्वल हो गया। मींस लेफ्ट हैंड साइड इसकी इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी इसकी इक्वल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, देन राइट हैंड साइड आर आल्सो इक्वल। मींस AF अपॉन FC इक्वल हो जाएगा AE अपॉन BE के। तो स्टूडेंट्स हमने यही प्रूव करना था कि अगर हमारी कोई EF पैरेलल है BC के तो हमें प्रूव करना था AE अपॉन EB बराबर होगी AF अपॉन FC। तो हमें यही प्रूव करना था स्टूडेंट्स। अब हम इसके कन्वर्स की बात करते हैं कि कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, अभी जब BPT थ्योरम करी थी तो BPT थ्योरम में क्या कहा था कि अगर हमारी कोई लाइन किसी वन साइड के ट्रायंगल के पैरेलल है, मींस अभी हमने क्या किया था कि कोई एक ट्रायंगल हमने ली थी ABC और यहाँ पर क्या था जो EF है वो क्या होगी पैरेलल टू BC, मींस EF इज पैरेलल टू BC। तो क्या होगा कि AE अपॉन EB बराबर होगी AF अपॉन FC। अभी हमने ये किया था BPT थ्योरम में। BPT थ्योरम में क्या किया था कि अगर EF पैरेलल है BC की तो AE अपॉन EB बराबर होगी AF अपॉन FC। अब हम इसके कन्वर्स की बात करनी है। कन्वर्स मतलब इसका उल्टा। अगर अब हमें क्या गिवन है कि अगर हमें रेशो इक्वल है, अगर AE अपॉन EB बराबर है AF अपॉन FC के, अगर हमारी रेशो इक्वल है तो हमें प्रूव करना है कि EF की होगी पैरेलल टू BC। तो यही स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट क्या कहती है कि इफ ए लाइन डिवाइड्स दीज टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द सेम रेशो देन दिस लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो हमें ये चीज प्रूव करनी है स्टूडेंट्स। तो इसका प्रूव करते हैं AE अपॉन EB, AE अपॉन EB इक्वल होगी AF अपॉन FC के। अगर ये इक्वल है AE अपॉन EB बराबर है AF अपॉन FC के, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव EF इज पैरेलल टू BC। अगर हमें गिवन है AE अपॉन EB बराबर है AF अपॉन FC तो हमें प्रूफ क्या करना है कि EF पैरेलल होगी BC के। तो इतना सा कंसेप्ट हमें यूज करना है। तो इसको प्रूफ करेंगे कैसे, सिंपल है इसका प्रूफ बिल्कुल ही। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स आपका, लेकिन थोड़ा टिपिकल है। टिपिकल क्यों, क्योंकि ये थोड़ा थ्योरम बेस पर है। अगर आपको थ्योरम समझ आ गई तो आपके इसके सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो प्रूफ करते हैं इसका। हम लेट कर लेते हैं, लेट EF इज नॉट पैरेलल टू BC। हमने लेट कर लिया कि लेट EF इज नॉट पैरेलल टू BC। हमने ये लेट कर लिया कि जो EF है वो पैरेलल नहीं है BC। हमने क्या कंसीडर कर लिया कि जो ED है, ED क्या होगी पैरेलल टू BC के। जो ED है वो क्या होगी पैरेलल टू BC के, हमने कंसीडर कर लिया। अगर ये चीज़ प्रूफ होती है, मतलब अगर ये ट्रू है ED पैरेलल होती है BC के, तो बाय BPT थ्योरम क्या हो जाएगा, बाय BPT थ्योरम से क्या आ जाएगी, अगर ED पैरेलल होगी BC के तो यहाँ से क्या हो जाएगा AE अपॉन EB, AE अपॉन EB बराबर हो जाएगी AD अपॉन DC के। अगर हमारी AD पैरेलल है BC के तो क्या होगी AE अपॉन EB बराबर हो जाएगी AD अपॉन DC के। अभी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन हमें गिवन क्या है कि AE अपॉन EB इक्वल है किसके, AF अपॉन FC के। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखो ये गिवन हमें, अब यहाँ से देखो ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों की क्या है इक्वल। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी इक्वल। मीन्स AD अपॉन DC बराबर हो जाएगी AF अपॉन FC के। तो AD अपॉन DC
बराबर होगी ए एफ अपॉन में एफ सी। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों में 1 1 ऐड कर दिया, +1 यहाँ पर कर दिया, +1 यहाँ पर कर दिया। जब हमने +1 ऐड किया तो क्या हो जाएगा यहाँ से, आप देखो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, डी सी। तो ये क्या हो जाएगी, ए डी प्लस की डी सी, और ये देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एफ सी। ये क्या आ जाएगा, ए एफ प्लस की एफ सी। ये आ गए स्टूडेंट्स। अब यहाँ से देखो क्या होगा, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी क्या होगी, कंप्लीट ए सी अपॉन में डी सी। और यहाँ से देखो ए एफ अपॉन ए एफ प्लस की एफ सी, ए एफ प्लस की एफ सी, ये भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट ए सी, और डिवाइड में क्या, एफ सी ये होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखो ए सी से ए सी कैंसिल, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से क्या आ जाएगी, एफ सी इक्वल टू डी सी। मीन्स जो एफ सी है वो किसके इक्वल है, डी सी के। ये कंडीशन कब फॉलो करेगी, जब हमारा एफ और डी के हो गए सेम पॉइंट में। मीन्स एफ सी की होगी इक्वल टू डी सी के, तो एफ सी डी सी के इक्वल होगी। तो जब ये कब फॉलो करेगी, जब हमारे डी और एफ क्या हो गए सेम पॉइंट पे। मीन्स जो ई डी पैरेलल थी किसके, बी सी के, ई डी पैरेलल थी किसके, बी सी के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखो डी का पॉइंट कहाँ पर आ गया, एफ पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ई एफ पैरेलल हो जाएगी बी सी के। तो स्टूडेंट्स केवल हमें यही प्रूफ करना था कि अगर हमारी ए ई अपॉन ई बी इक्वल है ए एफ अपॉन एफ सी की, तो वहाँ पर क्या होगा, ई एफ पैरेलल हो जाएगी बी सी के। तो इतना सा कंसेप्ट था। तो हम अब 6.2 एक्सरसाइज की बात करते हैं।